कोलकाता में लेडी डॉक्टर से हुई दरिंदगी केस में गिरफ्तार आरोपी संजय रॉय। 8 और 9 अगस्त की दरमियानी रात लेडी डॉक्टर के साथ हुई जघन्य वारदात में कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को चंद घंटों के अंदर गिरफ्तार कर लिया। पुलिस पूछताछ में संजय ने गुनाह कबूल किया, लेकिन खबर आई कि जैसे ही केस सीबीआई के पास पहुंचा, संजय ने अपनी जबान पर ताला लगा लिया। लेकिन अब संजय रॉय के शातिर दिमाग के हर कोने तक पहुंचने की तैयारी कर रही है सीबीआई। केस से जुड़े सवालों को जानने के लिए सीबीआई संजय रॉय का ब्रेन मैपिंग टेस्ट कर रही है। मामले में मिसिंग कड़ियों को जोड़ने के लिए 3D क्राइम सीन स्कैनर का सहारा ले रही है। साथ ही सीबीआई को कोर्ट से संजय रॉय के पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने की भी इजाजत मिल गई है। सीबीआई ब्रेन मैपिंग के जरिए जानने की कोशिश कर रही है कि क्या संजय रॉय के अलावा भी कोई इस वारदात में शामिल था। संजय रॉय ने पीड़िता के साथ इतनी बर्बरता क्यों दिखाई? क्या संजय पर किसी तरह का दबाव बनाया गया था? ट्रेडिशनल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन में जो चीजें मिसिंग रही होंगी, सही से जो है करेक्ट नहीं हो पाया होगा, तो 3D क्राइम सीन स्कैनर उसको प्रॉपरली जो है कैप्चर करेगा, स्कैन करेगा और उस तरीके से वहाँ उस एरियाज में भी जो है फिजिकल एविडेंस को उठाने की कोशिश की जाएगी। और इस मेथोडोलॉजी से जितने तरह के पैरामीटर्स हो सकते हैं क्राइम सीन रिकंस्ट्रक्शंस के, यदि सीसीटीवी उस रूम में नहीं था तो जो लोग आए, कितने लोग आए, कब कब आए और क्या कंडीशंस रहा होगा, किस तरह से उनका मूवमेंट रहा होगा, और जिस तरह से जो अभी तक फिजिकल एविडेंस क्राइम सीन पे मिला या डेड बॉडी मिली, जो भी चीजें मिली, उस हिसाब से जो है उसको मैप किया जा सकता है, रिकंस्ट्रक्ट किया जा सकता है और जो लैक ऑफ फिजिकल एविडेंसेस है उसको प्रॉपर वे से कलेक्ट किया जा सकता है। आपको बता दें कि किसी व्यक्ति की आदतों को समझने के लिए ब्रेन मैपिंग टेस्ट किया जाता है। इससे शख्स की आदतों, व्यवहार, समझ और उसके दिमागी हरकतों का पता चल जाता है। जांच एजेंसी अपराध को लेकर सवाल पूछती है और दिमाग में होने वाली हलचल से जवाबों का पता लगाया जाता है। लेडी ट्रेनी डॉक्टर के साथ रेप और मर्डर के आरोप में पुलिस ने इकलौते आरोपी संजय रॉय को गिरफ्तार किया। संजय रॉय को लेकर जो बातें सामने आ रही हैं, उसने आरोपी के क्रिमिनल माइंडसेट का पर्दाफाश किया है। साथ ही संजय रॉय की पुलिस से करीबी के भी तार सामने आ रहे हैं। ग्राफ मशीन में इस तरीके से काम होता है कि वो हमारे ब्रेन के, हमारे वाइटल्स, हमारी बॉडी के जो सारे वाइटल्स है, बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर का, हमारा पल्स रेट हो गया, हमारा रेस्पिरेटरी रेट हो गया और हमारा जो बात करने का स्टाइल है और हम जैसे बोलते, तो वो सारा चीजें रिकॉर्ड होता है। मतलब आपका हाव भाव होता है और वाइटल्स, तो हमारे ऑब्जेक्टिव पैरामीटर्स भी होते हैं उसके अंदर रिकॉग्नाइज। और जैसे ही पेशेंट से हम सवाल पूछते हैं, और सवाल ऐसे होते हैं डायरेक्ट सवाल की यस और नो के, उसमें कि हाँ या ना के, उसमें जिसमें मतलब तीसरा कोई विकल्प नहीं होता, तीसरा विकल्प। और उसमें हम कई रेलेवेंट सवाल और इररेलेवेंट सवाल की पूरी एक चीजें पूछते हैं, जिससे हमारे पास एक ग्रुप बन जाए कि भी पेशेंट किस तरीके से रिस्पॉन्ड कर रहा है, किस तरीके से बता रहा है। इररेलेवेंट सवाल से हमारा कंट्रोल बन जाए कि भी हम ये बता सकते हैं कि किस तरीके से जो पेशेंट है वो सही बोल रहा है, नहीं बोल रहा। और जब हम रेलेवेंट सवाल पूछे तो उसके मैपिंग से हम करेक्टली बता। जानकारी के मुताबिक आरोपी संजय मोबाइल पर अश्लील फिल्में देखने का आदी था और संजय को लेकर महिलाओं में इतना खौफ था कि उसके आते ही महिलाएं छिप जाती थी। संजय महिलाओं पर बुरी नजर रखता था और भद्दे कमेंट्स किया करता था। इतना ही नहीं, बताया गया कि आरोपी संजय ने कई लोगों से पैसे उधार लिए लेकिन कभी लौटाए नहीं। संजय रॉय पर जबरन वसूली, महिलाओं को डराने धमकाने समेत कई मामलों की भी जांच हो रही है। संजय रॉय ने 2019 में कोलकाता पुलिस के डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए वॉलंटियर बना और उसको कई सुविधाएं भी मिली हुई थी। उसे कोलकाता पुलिस की 4th बटालियन में घर भी मिला हुआ था। संजय रॉय अक्सर आरजी कर अस्पताल की पुलिस चौकी में मौजूद रहता था। संजय राय पिछले 2 साल से घर में नहीं आ रहे हैं। वो शादीशुदा है, लेकिन उनका बीबी है कि नहीं वो भी किसी को मालूम नहीं है। संजय के माँ यहाँ पे है, पहले हम लोग उसके घर में जाएंगे। ये जो सामने में जो घर दिखाई दे रहा है, यही संजय राय का घर है। उनके मम्मी यहाँ पे रहते हैं, लेकिन उनके 4 बहनें जो है, उनके 4 बहनों की शादी हो गई, वो लोग यहाँ पे नहीं रहते हैं। लेकिन उनका माँ का कहना है बहुत दिन हो गए उनके लड़के घर पे नहीं आ रहे। आसपास से जानकारी मिल रहा है कि संजय राय कोलकाता पुलिस में काम करते थे, लेकिन उसके बाद क्या करता है नहीं करता है ये किसी को मालूम नहीं है, ऐसा ही बोल रहे हैं यहाँ के आदमी लोग। संजय की मम्मी यहाँ पे है, उनका कहना है कि लड़का के संग उनका बातचीत नहीं होता है, वो भी ढूंढते फिरते रहता है कहाँ पे है उनके बेटे। दरअसल ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह की हैवानियत के बारे में पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया गया है, उसको समझने के लिए भी ये टेस्ट बेहद जरूरी है, क्योंकि पूरा देश एक एक सच जानना चाहता है, आरोपी को सख्त सजा दिलाना चाहता है और ये केस भी सीबीआई के लिए एक बड़ा चैलेंज बना हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
Z News.